संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम वास्तविक संख्या रियल नंबर में अलग कर लिया और काल्पनिक संख्या जैसे इमेजिनरी नंबर को अलग कर लिया। इमेजिनरी नंबर x प्लस आयोटा आई वाई, इसके बारे में अभी हम नहीं पढ़ेंगे। आती हैं आपकी वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर। रियल नंबर कौन से होते हैं? जिनमें परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याएं सम्मिलित होती हैं उसे हम वास्तविक संख्याएं कहते हैं, यानी कि रियल नंबर कहते हैं। रियल नंबर को अलग कर लिया यानी अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर, परिमेय संख्या, रैशनल नंबर को अलग कर लिया। इरेशनल नंबर कौन से होते हैं? जो रूट में होते हैं, जो रूट से बाहर नहीं आते। रैशनल नंबर कौन से होते हैं? जो p/q के रूप में वो रैशनल नंबर कहलाते हैं। परिमेय संख्या यानी रैशनल नंबर को अलग कर लिया गैर पूर्णांक और पूर्णांक में। गैर पूर्णांक यानी कि नॉन इंटीजर। नॉन इंटीजर कौन से होते हैं? जो पॉइंट में होते हैं, पूर्ण संख्या नहीं होती, जैसे कि 3.1, 4.7, ये सब क्या है? हमारे नॉन इंटीजर। पूर्णांक क्या होते हैं? यानी कि इंटीजर दो प्रकार के होते हैं, आप नंबर लाइन में छोटी क्लासेस में बनाते हैं, जैसे पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर नंबर लाइन के ऊपर। तो इसमें से क्या कर लिया? नेगेटिव इंटीजर यानी कि ऋणात्मक संख्याओं को अलग कर लिया, -1, -2, -3, कहाँ तक? माइनस के इन्फिनिट तक। पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर। होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 0 से 0, 1, 2, 3, कहाँ तक? इन्फिनिट तक। ये क्या है? हमारे होल नंबर। होल नंबर को क्या कर लिया? शून्य को अलग कर लिया और प्राकृतिक संख्या बचेंगी। प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? जो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1, 2, 3, 4, कहाँ तक? इन्फिनिट तक। अब नेचुरल नंबर से क्या कर लिया? सम संख्याओं को अलग कर लिया। सम संख्या कौन सी होती है? यानी इवन नंबर, जिनमें 2 का डिवाइड चला जाता है, 2, 4, 6, 8। फिर आते हैं हमारी विषम संख्या यानी कि ऑड नंबर। ऑड नंबर कौन से होते हैं? 1, 3, 5, 7, जिनमें 2 का भाग नहीं जाता। अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर। प्राइम नंबर में भी अलग कर लिया और भाज्य संख्या यानी कि कंपोजिट नंबर में भी अलग कर लिया। ये सब हमें कहाँ मिलते हैं? प्राकृतिक संख्याओं के अंतर्गत मिलते हैं। अंक यानी कि डिजिट। डिजिट कौन सी होते हैं? 0 से 9 तक के अंक क्या कहलाते हैं? अंक कहलाते हैं, जैसे 0, 1, 2, 3, कहाँ तक? 9 तक। ये क्या है? अंक। अंक यानी कि डिजिट हैं। संख्या कौन सी होती है? संख्या यानी कि नंबर। नंबर क्या होते हैं? इन डिजिटों को मिलाने से क्या बनते हैं? नंबर बनते हैं। अंकों के मिलाने पर संख्या बन जाती है, जैसे 1 और 2 यानी कि अंक ही तो है, अंक को मिलाने पर एक संख्या बन गई। कौन सी? 12। ठीक है, तो ये क्या बन गई? एक संख्या बन गई। किसको मिलाकर? अंकों को मिला करके। अब 1, 2, 3 इन अंकों को मिलाकर क्या बन गया? 123। तो ये क्या? एक संख्या है। किसके मिलाने से बनी? अंकों के मिलाने से। तो अंकों के मिलने पर क्या बनता है? संख्या बनती है। संख्यांक यानी कि नंबरल। संख्याओं को लिखने का तरीका। संख्याओं को लिखने का तरीका ही क्या कहलाता है? संख्यांक यानी कि नंबरल कहलाता है। जैसे 5 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, जैसे 5 इस तरीके से लिख सकते हैं, हिंदी में लिख सकते हैं, स्पेलिंग में इस तरह से लिख सकते हैं, रोमन अंक में इस प्रकार से लिख सकते हैं, और हिंदी की अंक में हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब आता है आपका संख्याओं के प्रकार। संख्याओं के प्रकार यानी कि प्राकृतिक संख्या यानी कि नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? जो 1 से स्टार्ट होते हैं, इनफाइनाइट पर ख़त्म होते हैं। पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर 0 से स्टार्ट होंगे, इनफाइनाइट पर ख़त्म होंगे। पूर्णांक यानी कि इंटीजर। इंटीजर कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर, यानी कि धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक यानी कि पॉजिटिव इंटीजर 1, 2, 3 कहाँ तक? इनफाइनाइट तक। और नेगेटिव इंटीजर यानी कि ऋणात्मक पूर्णांक -1, -2, -3 कहाँ तक? माइनस के इनफाइनाइट तक। ये क्या है? हमारे पूर्णांक है। अब आता है आपका परिमेय संख्या। परिमेय संख्या कौन सी होती है? वे संख्या जो p/q के रूप में हो परिमेय संख्या कहलाती है, जहाँ p और q क्या है? पूर्णांक है, तथा q किसके बराबर नहीं होना चाहिए? 0 के। जैसे 1/2 है, ये क्या है? p/q के रूप में है, तो ये क्या है? एक परिमेय संख्या है। 5/2 है, ये भी क्या? एक परिमेय संख्या है। रूट के अंदर 36 है,
तो ये 36 क्या है, परिमेय संख्या है ना कि अपरिमेय संख्या, क्योंकि रूट में से बाहर आ जाएगा। 36 क्या बनेगा, 6, और 6 के नीचे 1 लगा देंगे तो क्या बन गया, p/q। तो ये क्या बन जाएगा, एक रैशनल नंबर। अगर ये रूट से बाहर नहीं आता, अगर रूट में 35 लिखा होता तो ये संख्या कैसी होती, अपरिमेय संख्या होती, क्योंकि रूट से बाहर नहीं आती। शून्य क्या है, एक परिमेय संख्या है। शून्य को हम लिख सकते हैं 0/1, यानी ये क्या है, ये 0 नहीं होना चाहिए। ऊपर 0 भले ही हो लेकिन नीचे 0 नहीं होना चाहिए। जैसे कि डेफिनेशन में बताया था कि q ≠ 0, q 0 नहीं होना चाहिए। तो 0 भी क्या है, एक परिमेय संख्या है। अब पढ़ते हैं अपरिमेय संख्या। वे संख्या जो कैसी हो, p/q के रूप में नहीं लिखी जा सकती, उन्हें क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या कहेंगे। जैसे कि पाई, √3, √11, इनको हम रूट से बाहर नहीं निकाल सकते क्योंकि ये पूर्ण वर्ग नहीं है। अब देखिए नोट करके लिखा हुआ है, पाई क्या है, यहाँ एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन पाई का मान कैसा होता है, लगभग 22/7 होता है। यह कैसा है, सटीक नहीं है। ठीक है, ये 22/7 है, क्या हमने मान लिया है, ये सटीक नहीं है। ठीक है, पाई का मान और कुछ होता है, ये पॉइंट में होता है। तो पाई क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन 22/7 क्या है, एक परिमेय संख्या है। अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर वे संख्याएं जो केवल स्वयं से तथा 1 से विभाजित हों, किसी दूसरी संख्या से नहीं, अभाज्य संख्या कहलाती हैं। वे संख्याएं जो क्या करें, अपने आप से ही डिवाइड हों, किसी दूसरे पहाड़े या टेबल से विभाजित या डिवाइडेड ना हो। जैसे कि 2 है, 2 किससे है, 2 से ही भाग जाएगा, किसी दूसरे अंक से इसमें भाग नहीं जाएगा। 3 है, 3 क्या कर 3 है, जो 3 क्या है, सिर्फ 3 से डिविजिबल होगा, यानी कि इसमें 3 से ही विभाजित होगा, किसी दूसरे अंक से विभाजित नहीं होगा। ऐसे ही 5 है, 5 क्या है, 5 से विभाजित होगा, किसी दूसरे नंबर से विभाजित नहीं होगा। 7 है, 7 क्या है, 7 से ही डिविजिबल होगा, किसी दूसरे अंक से डिविजिबल नहीं होगा। तो ऐसे अंक क्या कहलाते हैं, हमारे अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर कहलाते हैं। अभाज्य संख्या, ठीक है, एक क्या है, अभाज्य संख्या नहीं है। जो हमारा 1 है, 1 क्या है, प्राइम नंबर नहीं है। और सबसे छोटा अभाज्य नंबर कौन सा हो गया, 2 क्या है, यहाँ सबसे छोटा अभाज्य नंबर है। केवल 2 ही सम अभाज्य संख्या है। जो हमारा 2 है वही एक इन नंबर्स में क्या होगा, सम होगा, इसलिए हम 2 को क्या बोलते हैं, केवल क्या बोलते हैं, इसको सम अभाज्य संख्या कहते हैं 2 को, क्योंकि इन नंबरों में सिर्फ जो 2 है वही क्या है, एक सम संख्या है, इसलिए हम 2 को सम अभाज्य संख्या कहेंगे। अब आता है आपका भाज्य संख्या। भाज्य संख्या वे संख्या जो केवल स्वयं तथा अन्य किसी संख्या से भी विभाजित हो, ठीक है, वो क्या कहलाएंगी, आपकी भाज्य संख्या कहलाएंगी। जैसे कि 4 है, 4 में किसका भाग चला जाता है, 2 से भी भाग चला जाता है और 4 से भी भाग चला जाता है। 3 है, यानी कि 6 है, यहाँ पर 6 में क्या जाएगा, 2 से भाग चला जाएगा, 3 से भाग चला जाएगा और 6 से भी भाग चला जाएगा, यानी कि स्वयं से और अन्य किसी संख्या से भी भाग जा रहा हो, वो संख्या कौन सी कहलाएंगी, हमारी भाज्य संख्या। जैसे 8 है, ठीक है, 8 किससे डिविजिबल होगा, 2 से हो जाएगा, 4 से हो जाएगा और 8 से हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है, हमारा भाज्य संख्या, यानी कि 8 क्या है, भाज्य संख्या है, इसमें अन्य संख्याओं से भी भाग चला जाता है। 1, 2 और 3 ये क्या है, हमारी भाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, क्योंकि इनमें किसी दूसरे टेबल से भाग नहीं जाता। सबसे छोटा भाज्य संख्या कौन सी है, सबसे छोटी भाज्य संख्या किसमें क्या है, 4 है। तो 4 सबसे छोटी भाज्य संख्या है।